पीडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता या अधिगम अयोग्यता। इसकी बात सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल किर्क ने की थी। किसने की थी? सैमुअल किर्क ने की थी। सैमुअल किर्क ने की थी। तो हम आज ये जानेंगे कि हम लोग आज अधिगम अक्षमता में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटी सीटेट में और यूपी टेट में, केवीएस में हर जगह पूछा जाता है। इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हैं कि आपको आएंगे। तो आज हम लोग जानेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना। और अक्षमता का मतलब क्या होता है? अयोग्यता। ठीक, अयोग्यता यानी कि सीखने में जो भी कमी आ रही है, सीखने में जो कमी आ रही है वही क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो बहुत साल पहले लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता था कि ये क्या होता है। तो ये होता भी क्यों है? कई बार लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि माता जब शिशु उनके गर्भ में था तो उस समय उन्होंने कई भी हानिकारक दवाइयों का सेवन कर लिया होगा, या ड्रग्स का सेवन कर लिया होगा, या फिर मादक पदार्थ का सेवन कर लिया होगा। इससे क्या होता है? बच्चों में अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। या फिर कभी ये जेनेटिक भी हो सकता है, या बायोलॉजिकल भी हो सकता है, और या ये इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। यानी कि ये आनुवंशिकी भी है, वातावरण से भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल, इन तीनों से हो सकता है। तो अधिगम अक्षमता एक प्रकार की ये एक अयोग्यता है जिससे बालक जो है सीखने में कमी महसूस करता है। और अधिगम अयोग्यता के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि अधिगम अयोग्यता में क्या क्या है। तो अधिगम अयोग्यता में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा 100 को वास पढ़ लेता है या लिख देता है, ए को कभी कभी वो ऐसे लिख देता है, बी को कभी कभी वो डी समझ के ऐसे लिख देता है। इस तरह से वो डॉग को गॉड ऐसे समझता है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है? ऐसे ही उल्टा लिख देता है। तो जब लिखेगा भी उल्टा तो पढ़ता भी उल्टा है। तो इस तरह से डिसलेक्सिया में पठन संबंधी विकार होता है। एग्जाम्स में ये पूछा जाता है ऑप्शन दे करके, पठन संबंधी विकार ये किस में होता है? तो आप क्या बताएंगे कि ये डिसलेक्सिया में होता है। इससे रिलेटेड एक मूवी भी आई थी काफ़ी पहले, आमिर खान की। इसमें क्या, उनका एक स्टूडेंट रहता है, दर्शील जो है वो स्टूडेंट रहते हैं, ईशान नाम होता है इस मूवी में उनका। उसमें इन बच्चे को यही डिजीज़ रहता है, लेकिन उनके माता पिता समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो टीचर उनके होते हैं, स्पेशल एजुकेटर वो रहते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा इनका बहुत ही होनहार है, लेकिन क्या इसे लिखने में, पढ़ने में, इन सब में कठिनाई हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिसलेक्सिया वाले पर्सन हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते। बहुत से इंटेलिजेंट लोग भी डिसलेक्सिया का शिकार हो जाते हैं। तो हम लोग ये जान गए कि डिसलेक्सिया पठन से संबंधित एक प्रकार का विकार है। दूसरा क्या है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया ये देख रहे हैं आप फिगर्स में कि एक बच्चा क्या है, मैथ्स की प्रॉब्लम को लेकर के वहाँ सर पटक रहा है। इसमें क्या है, बच्चा क्या करता है, गणित के संबंधित जितने भी उसको प्रॉब्लम्स मिलते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इन सब में क्या होता है, उसको बहुत ही दिक्कत होने लगती है। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से संबंधित है। अब ये क्या है? डिसग्राफिया। इसमें क्या है, ये क्या है, लिख रहा है ग्राफ मतलब कुछ लिखने से संबंधित है। इसमें क्या करता है, बच्चा ठीक से पेंसिल को नहीं पकड़ पाता है, और लिखते लिखते ऐसे लाइन है, इसमें इस पे नहीं लिखेगा, नीचे चलाएगा, या फिर टेढ़ा मेढ़ा, उसको लिखने में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसका नाम है डिसग्राफिया। एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब ये एक डिजीज़ है डिस्प्रेक्सिया। ये किससे संबंधित है? आपके मांसपेशियों से संबंधित है। डिस्प्रेक्सिया मांसपेशी से संबंधित डिजीज़ है, डिसऑर्डर है ये आपका। इसमें क्या होता है कि आपकी एक बड़ी मांसपेशी होती है और एक होती है आपकी छोटी मांसपेशियाँ।
तो बड़ी मांसपेशियों को हम लोग बोलते हैं ग्रास मोटर, और छोटी मांसपेशियों को हम लोग बोलते हैं फाइन मोटर। तो इसमें क्या होता है, मांसपेशियों का कम्युनिकेशन टूट जाता है, उससे क्या बच्चे को दिक्कत होने लगती है। अगर बच्चा, इस तरह के बच्चे क्या होते हैं, स्पोर्ट्स में भाग लेने में दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होगा, फुटबॉल है, जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल खेलने में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है ना, तो उससे बच्चा ठीक से खेल नहीं पाता है। क्रिकेट में या फिर सीढ़ियों को चढ़ने में, इस तरह से क्या होता है, बच्चा मोटर कम्युनिकेशन में उसे बाधा महसूस होती है। और फाइन मोटर किससे संबंधित है, आपकी सूक्ष्म मांसपेशियों से संबंधित है। इसमें क्या होता है, लिखना या फिर टाई बांधना, जूते बांधना, इस तरह के अगर बच्चों को सामान्य बच्चों से हट करके अगर बच्चों में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब वो डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित है। तो हमेशा डिस्प्रैक्सिया का क्या मतलब रहेगा, मांसपेशियों का कम्युनिकेशन टूट जाता है। अब है अफेजिया, इसमें क्या है, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज से संबंधित समस्या होती है। लैंग्वेज, इसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति है, वो क्या है, अपने जो भी चीज़ उनके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उस चीज़ को बोल नहीं सकते हैं। स्पीच मतलब उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, वो एक दूसरे से संपर्क या एक दूसरे से संप्रेषण नहीं बना पाते हैं। तो अफेसिया जब भी आपको वर्ड दिखे तो वो किससे संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित, भाषा से संबंधित विकार है। अब क्या है, ADHD। ADHD का पूरा नाम क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है, बच्चा जो होता है अटेंशन डेफिसिट, यानी कि उसकी ध्यान में क्या है, कमी आ जाती है, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठता है, क्लास में भी इधर उधर कूदता रहेगा, एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा। और बहुत ही हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बहुत ही अपने आप को बहुत ही उत्तेजित अवस्था में या फिर हमेशा इधर उधर कूदता रहता है, एक जगह ध्यान से नहीं बैठ सकता, टिक कर नहीं बैठेगा, इस तरह का बच्चा। तो इस तरह से क्या होगा, उसको उसके एकेडमिक में प्रॉब्लम आएगी। तो टीचर्स को और पेरेंट्स को इस तरह के बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ठीक, तो आप ADHD में बस इतना ध्यान रखिएगा कि ADHD में बच्चा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है, सामान्य बच्चों से बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेगा। तो आप समझ जाइएगा उसके अंदर क्या है, ADHD है। अब है ऑटिज्म। इसमें क्या होता है, ऑटिज्म एक प्रकार का डिसऑर्डर, इसमें 3 साल से छोटे बच्चे में ही ये चीज़ें, इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लक्षण, ऑटिज्म के लक्षण क्या है, इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी माँ से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, यानी आँख नहीं मिलाता है। सिर्फ माँ से ही नहीं, वो हर किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और अपने आप को क्या रखेगा, अलोन रखेगा, अपने आप को समाज से क्या करता है, दूर करता है, यानी कि वो घर में क्या रहेगा, अकेले रहेगा, किसी से मिलेगा नहीं, किसी से बातें नहीं करेगा। देखिए इसमें फिगर्स में भी देखिए दिखा रहा है, बच्चा क्या है, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, अलोन रहेगा और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेगा, यानी दोहराएगा। जैसे कोई भी चीज़ उससे अगर उसे 1 to 10 तक कोई टेबल अरे गिनती अगर वो पढ़ रहा है तो सिर्फ 1 to 10 तक पढ़ेगा, या फिर किसी चीज़ से खेल रहा है तो बार बार उसी चीज़ को उठा करके उसके ऊपर रखता है, बस अपने आप में ही रहेगा, किसी से मतलब थोड़ा सा समाज से बहुत ज़्यादा वो दूर रहता है। तो आप समझ जाइएगा ऑटिज्म में क्या होता है, समाज से बच्चा दूर रहता है। फिर क्या है, डिस्मॉर्फिया में क्या होता है कि ये किसी पुरुष स्त्री दोनों को भी हो सकता है, स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना। वो शीशे में, मिरर में देखेगा कि मैं कौन सा पार्ट ज़्यादा सुंदर है, मैं ज़्यादा कैसा दिख रहा है, मतलब उसके अंदर एक तरह का ये विचार चलता रहता है कि मैं सुंदर हूँ या फिर मैं लंबी, मैं ताकतवर हूँ। उसको मिरर में देख के बार बार अपना वो देखते रहेगा अपने आप को। डिस्थीमिया, ये क्या है, गंभीर तनाव की अवस्था है, इसमें हमेशा पेशेंट क्या होता है, टेंशन में रहता है, हमेशा तनाव में रहता है। डिमेंशिया, इसमें क्या होता है, तर्क नहीं कर पाता है, स्मरण शक्ति उसकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है डिमेंशिया में। एलेक्सिया क्या है, ये एक सीखने में अक्षमता है, सीखने में जो भी अक्षमता आएगी उसे एलेक्सिया कहेंगे। प्रोजेरिया में क्या होता है, कम आयु में ही कोई भी स्त्री या पुरुष वृद्ध दिखने लगता है, वो क्या है, प्रोजेरिया। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।